हाय, गुड इवनिंग। तो आज हम प्रॉब्लम के बारे में बात करें। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्या होती है और उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम की पहचान करनी पड़ेगी कि हमें जो भी प्रॉब्लम है वो किस प्रकार की प्रॉब्लम है। क्या वह शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है, या हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है। तो उसे हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरीके से की प्रॉब्लम है, ताकि हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सके। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला रास्ता होगा अगर हमको हमारे जीवन में से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जैसे अगर हमें कोई चीज मानसिक स्तर पे परेशान कर रही है तो हम उसके लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, या कभी कभी हम खुद ही वो चीज को समझ के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरा, हमें फ्यूचर की कभी कभी ज्यादा एंजाइटी होती है, तो जो नहीं हो रहा है हम उसके बारे में भी एडवांस में सोचना चालू कर देते हैं। तो वह भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ एग्जिस्ट करती है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। तो हमें उसके बारे में पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। दूसरा, जैसे ही हम प्रॉब्लम को समझते हैं फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। मतलब कि अगर हमें मालूम पड़ गया है कि भैया ये प्रॉब्लम मानसिक स्तर पे है, तो पहले तो हम उसे अपनी समझ से उसको समझने की कोशिश करेंगे, या तो फिर हम अपने मित्र या माता पिता के पास जाके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। हालांकि अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा हो गया कि प्रॉब्लम एक्चुअल में भी है, मतलब ये मानसिक में भी एक्चुअल में ही है लेकिन फिजिकल लेवल पे है, तो फिजिकल लेवल पे हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या कहीं और जाना। तीसरा है कि मतलब हमारी जिंदगी में सिचुएशन वाइज प्रॉब्लम है। एग्जांपल के तौर पे अगर हमें बहुत वर्क कर रहे हैं लेकिन हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहे, या हम दो वक्त की रोटी भी नहीं जोड़ पा रहे हैं, मतलब हमें फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वह भी एक एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम ही है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन हम आज थोड़ा सा फाइनेंशियल के उस पर डिस्कस करते हैं कि अभी इसका सॉल्यूशन किस तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है क्या मुझे अकेले को है या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ वहां पे लिमिटेड स्कोप के कारण ये प्रॉब्लम है, या फिर ये सिर्फ मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कैसा होता है कि कभी कभी हम वही इंडस्ट्री है में जा रहे हैं जो कि डिक्लाइन स्टेज पे होती है। अगर वैसी कोई इंडस्ट्री में हो आप, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में हो वहां पे कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है लेकिन आपकी नहीं हो पा रही है वह तरीके से, तो आप देख सकते हो कि भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो आप उसका सॉल्यूशन उस तरीके से निकालो। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। अब देखो कि जैसे आपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये शायद मेरे साथ ज्यादा हो रहा है, कुछ कुछ लोग इससे निकल चुके हैं। तो जो निकले हैं उसको देखो कि किस तरीके से निकले हैं। क्या उनमें से किसी ने कोई बुक लिखी है, क्या वह कोई पॉडकास्ट में आ रहा है, या तो फिर क्या वो आपके लिए एक्सेसिबल है, क्या वो आपके कोई मित्र है या आपके परिवार में से है कोई भी है, तो आप उनके पास जाएं और उनसे पूछे कि आप यहाँ से किस तरीके से निकले, मुझे किस तरीके से इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलना है। जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन पूछते आओगे, लोगों के पास सॉल्यूशन लेने लेने को जाओगे, तो आपको ये सॉल्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि आपके रास्ते खुलने चालू हो गए अचानक, क्योंकि आपने वह अभी तक आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया था, अब वह आप सॉल्यूशन में फोकस करना चालू कर। जैसे ही आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड बनना चालू होगा, तो आपको रास्ते ऑटोमेटिकली दिखने चालू हो जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब में वह वीडियो सर्च करोगे जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चालू करो। आपके पास जैसे, और ये कैसा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस पे वर्क करती है। आपको उसी तरीके से वह वीडियो बताए जाएंगे, वैसे ही प्रकार के वीडियो आपके पास लेके आएंगे। आपको रील देखोगे उसी तरीके रील आपके पास आएगी। तो ऐसे बहुत से वैसे आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अब जैसे हमने इसका सॉल्यूशन का भी एक आपका रास्ता खुल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब रास्ते सामने होने के बाद भी हमारा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम ये सॉल्यूशन को पा सकते हैं और हम भी ये सॉल्यूशन को पाके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, हम भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं।
तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको सुबह शाम कभी भी 5-10 मिनट 15 मिनट बैठना है और इमेजिन करना है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। थोड़ा थोड़ा करके इमेजिन करो, क्योंकि आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे अगर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप वो चीज को, वो सॉल्यूशन को जल्दी से नहीं हासिल कर सकते। और हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमको बोला जाए कि आपको सोचना है तो बड़ा सोचो, तो हम किस तरीके से सोचेंगे कि अचानक अभी आपके पास समझो गाड़ी के आपको बस में जाना पड़ रहा है, हम बहुत मुश्किल से आप 2 वक्त की रोटी भी गुजार पा रहे हो, मतलब कमा पा रहे हो, तो आप सीधा वो मर्सिडीज का सपना देखोगे वो सब, तो आपका माइंड वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अपने आप को, अपने माइंड को वो इमेजिनेशन में लेके जाओ कि आप धीरे 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 करके यह सिर्फ सब चीजें हासिल कर रहे हो, ताकि आपको वो कंफर्ट लेवल आवे कि नहीं, आप भी कमा सकते हो। अगर आप समझो महीने का 10,000 कमा रहे हो, तो इमेजिनेशन में लेके आओ कि हाँ 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो। धीरे धीरे करके, वन स्टेप एट अ टाइम। ऐसा ना करो कि आप सीधा ही 10,000 कमा रहे हो और 1 करोड़ के सपने देखने चालू करो। और ये सपने देखने से, मैं आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपका माइंड वो चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, मैं भी इसको हासिल कर सकता हूँ, या मैं भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम का हकदार हूँ। मतलब आपका माइंड को भी वो होना चाहिए। और जैसे ये सब हो जाए, फिर क्या करना है आपको, सिर्फ 5 मिनट में, अगर आप भगवान में मान रहे हो नहीं मान रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास जो भी है जिंदगी में, जो भी है, उसके लिए बस आपको थैंकफुल होना है। कि हाँ जो भी है, जैसे हमारे पास 2 हाथ है, 2 आंख है, जो भी चीज आपके पास है, अच्छे माता पिता हो सकते, कुछ भी हो, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। क्योंकि आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत जन के पास यह सब चीजें भी नहीं है। तो जो चीज है आपके पास, उसके लिए बस थैंक यू। अगर आप गॉड को मान रहे हो, अल्लाह को मान रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, किसी को भी मान रहे हो, उसको थैंकफुल करो कि भाई हाँ बस मुझे दिया है। इसे बहुत अच्छी तरीके से कहा कि शुक्राना करना शुरू कर दो। तो आपको, आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।